हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे AMD एंट्रीज विद स्टैंडर्ड डेविएशन। मींस इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो हमारा AMD कॉन्सेप्ट है उस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हमको एक अच्छा टारगेट मिल सके। तो इसमें जो हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन टूल है इसका यूज़ करेंगे AMD कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो हमारा पावर ऑफ थ्री है उसी को हम AMD बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट को हम कोरिलेट करके एक बढ़िया एंट्री और एक बढ़िया एग्जैक्ट जो पॉइंट होते हैं ना वो डिफाइन करेंगे और समझेंगे एक सिंपल तरीके से। तो इस लेक्चर में आगे बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो आपका पूरा लेक्चर बेकार हो जाएगा और आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। और मैं आपको बताऊं, पहली बार में ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। आप लेक्चर देखने के बाद बोलो कि मैं डायरेक्ट लाइव मार्केट में इसका यूज़ करूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप पहले इसको पूरा देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, फिर इसको लाइव मार्केट में ना यूज़ करके आप बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, फिर अपना लाइव मार्केट में यूज़ करें इस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि जो आईसीटी थ्योरीज है ना वो ऐसे ही वर्क करेंगी, क्योंकि हमने भी देखी हैं। और वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो वही चीज़ है इसमें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपने कोई भी चीज़ सीखी, ठीक है, आपने मेरे से सीख ली, तो आप उसको लाइव मार्केट में डायरेक्ट अप्लाई करोगे। आपको पता है, मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, बट आपको पता ही नहीं है मार्केट किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से वो डाउन चल रही है या अप चल रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आपने चार्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया है, या जो भी कॉन्सेप्ट हैं या जो भी थ्योरीज हैं उनको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है बैक टेस्टिंग के ऊपर या ऑफलाइन मार्केट में। तो आप भाई लाइव मार्केट में डायरेक्ट घुसोगे तो भाई आप तो डगमगाओगे ही ना। जैसे आप अभी स्विमिंग सीख रहे हो, अभी आप स्विमिंग पूल में सीखोगे, ठीक है। अब आप स्विमिंग पूल में ना सीख के सिर्फ आपको उसकी थ्योरी थ्योरी बता दी जाए कि ऐसे आपको हाथ चलाने हैं, ऐसे आपको पैर चलाने हैं, और आपको डायरेक्ट समुद्र में कुना दिया जाए, तो भाई आप मरोगे ही। आप भाई, मैं कह रहा हूँ 0.001% चांस भी नहीं है कि आप बच सको। समझ रहे हो? आपका लक अच्छा है तो वो बात अलग है, ठीक है। आप भाई 100% लक के हिसाब से चल रहे हो तो वो चीज़ अलग है। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, आप एक बार बच जाओगे, दो बार बच जाओगे, बट आगे एक बड़े नुकसान के लिए आप तैयार रहना फिर। क्योंकि स्टार्टिंग में आप छोटे लेवल से करोगे, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, बट अभी को आपको ये नहीं पता है ना कि अब तक आपका लक चल रहा था, आगे आपका लक नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे अपना लॉट साइज बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो भाई आगे एक बड़ा लॉस आप भाई बहुत बुरे पिटे जाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही लाइव मार्केट में यूज़ करो। और इस चैनल ट्रेडबिट टीआर को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरीज हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो लाइव मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में जो भी बैक टेस्ट किया है आपने, हर जगह वर्क कर रही है, ठीक है। जितनी परसेंट एक्यूरेसी बताई जा रही है उतने परसेंट वर्क कर रही है, अगर आपने सच में बैक टेस्ट किया है तो हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है इस लेक्चर में, जो हमारा AMD कॉन्सेप्ट है जिसे हम पावर ऑफ थ्री भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा AMD कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेसिकली ये एक फिबोनाची टूल है जिसमें कि हम कुछ सेटिंग्स करते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स को अपने फिबोनाची जो आपका टूल है ना उसमें मार्क कर लो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे कुछ लेवल हैं, ठीक है, ये फिबोनाची के लेवल्स हैं। इसको आप, मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ये सारी सेटिंग्स होंगी, ठीक है। इसमें आपको इधर वाली ना ये सारी ऑफ कर देनी है, और ये वाली जो है इन सबको ऑन करके, मतलब टिक करके, और इनमें ये वाली सेटिंग्स कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो भी आपका चार्ट है उस पर फिबोनाची ड्रॉ करके उसमें ये सारी सेटिंग कर लो। और जो भी आपको बैकग्राउंड है या जो भी लेवल्स हैं, कलर वलर है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना और मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हो जाएंगी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन टूल बन गया, ठीक है। और इसको आप सेव कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से कर लो या फोर स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कर लेना।
तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा पार्ट हो गया। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम जानेंगे, बट उससे पहले हम एएमडी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है ये उनके लिए है, और जिन लोगों को डिटेल में जानना है उनके लिए भाई प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं एएमडी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड विद टीआर चैनल पे हमारे पे। तो उस पे जाके देख लेना, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारी वीडियो सेक्शन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो देख लेना, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं अपने एएमडी कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। बेसिकली एएमडी कॉन्सेप्ट क्या है? एएमडी कॉन्सेप्ट में पावर ऑफ थ्री होता है, ठीक है। पावर ऑफ थ्री क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा, हमने एक चार्ट ड्रॉ किया, मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट पे भी बताऊंगा अभी। तो ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है, मार्केट समझ लो आप इसको एक। तो हमारा एएमडी कॉन्सेप्ट हम पावर ऑफ थ्री क्यों बोलते हैं उसे? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पावर ऑफ थ्री इसीलिए होता है, ये हमारे तीन वो हो जाते हैं इसमें, एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन वर्ड हो गए, तो इसको तीनों को हम पावर ऑफ थ्री बोलते हैं कि इन तीनों की पावर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब बेसिकली ये क्या है एएमडी कॉन्सेप्ट? एएमडी में पहले आता है एक्यूमुलेशन, जो ए से है ना वो आता है एक्यूमुलेशन। एम मींस मैनिपुलेशन, डी मींस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो होगा ना हमारा ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन हो गया, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन, ये हमारा मैनिपुलेशन पार्ट हो गया। अब मैनिपुलेशन ये नहीं है कि इतना ही बड़ा होगा या छोटा होगा या और छोटा होगा, वो कैसा भी हो सकता है भाई, और ऊपर तक हो सकता है, ठीक है। हम उसमें कुछ चीज़ें जो होंगी जरूरी उनको जानेंगे, बट वो कैंडलस्टिक चार्ट पे जानेंगे, बट अभी मैं यहाँ पे रफली समझा रहा हूँ तो वो समझ लो आप, ठीक है। ये हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना मार्क कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, मींस एक ही जोन में घूमती रहती है, जो एक लेवल होता है ना, एक रेक्टेंगल कह लो या अप एंड डाउन मार्क कर लेना, उसी जोन में घूम रही है, एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है, उसको हम एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। और हमारा मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है हमारा एक, आपने सुना होगा जूड़ा स्विंग, ठीक है, उसको हम जूड़ा स्विंग भी बोल सकते हैं, टर्टल सूप भी बोल सकते हैं, आप जो मर्जी है वो बोल सकते हो, ठीक है। तो जो जहाँ पे लोगों को ट्रैप करती है ना मार्केट, उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। जो मार्केट मैनिपुलेट करती है लोगों को, जो फेक मूव होते हैं ना मार्केट के, उसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई? एक्यूमुलेशन जो मार्केट कंसोलिडेट करती है की जोन में, मैनिपुलेशन मीन्स फेक मूव जहाँ पे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है, एक जो होता है ना गलत मूव देना मार्केट का, मींस जहाँ पे लोग जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, अब जो प्राइज एक्शन वाले होंगे वो देखेंगे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो मींस मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। ये थिंकिंग होती है। अब मार्केट लोगों को यहाँ पे करती है ट्रैप, जो मैनिपुलेशन जो स्किल होती है ना मार्केट की, वो यहाँ पे दिखाती है वो मार्केट लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, यहाँ पे राइड की होगी, मतलब यहाँ पे एंट्री बनाई होगी लोगों ने, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद यहाँ तक गई मार्केट, एंड देन अपने जोन से बाहर, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे लोगों को नॉर्मली जो प्राइस एक्शन वाले हैं उनके यहाँ पे एसएल होंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, देन एसएल इट, ठीक है। तो यही है एएमडी कॉन्सेप्ट। ये एक्यूमुलेशन किया, ये मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रियल मूव ऑफ मार्केट, ठीक है। जो मार्केट का रियल मूव होता है ना वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो मार्केट सच में अपने डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है, यहाँ पे ऊपर हमारा प्रीवियस डे लिक्विडिटी भी हो सकती है, प्रीवियस वीक लिक्विडिटी हो सकती है, मंथ हो सकती है, स्विंग हो सकती है, ठीक है। तो वहां तक मैं ये मार्केट मैनिपुलेट करेगी, और एफ बी जी ओ बी जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो जिससे कि ये सारी चीज़ें हम इजीली मार्क कर सकें और अपने जो भी हमारा जोन है उस तक जा सकें।
एंड उसके बाद क्या करना है हमें, जो भी मार्केट के जोन तक हम जाएंगे, यहाँ तक मार्केट ने मैनिपुलेट किया, वो भी एफवीजी या जो भी लिक्विडिटी पॉइंट है उस तक। बट कभी कभी याद रखना, जो लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं हमारे, कभी कभी मार्केट उसको लिक्विडिटी को स्वीप करेगी बट कभी कभी नहीं करेगी। क्योंकि आपने एसएमटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल ट्रेड बिट टीआर पे पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में एसएमटी कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे आप जाके देख लेना, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का, वहाँ पे आपको नॉर्मली समरी मिल जाएगी एसएमटी की, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी गई हैं। तो एसएमटी होता है कभी कभी लिक्विडिटी नहीं ले गई है, जो मैनिपुलेशन करेगा ना, कभी कभी लिक्विडिटी नहीं लेता है। अब वो लिक्विडिटी क्यों नहीं लेता है, वो एसएमटी होता है, वो आप ईयूजीयू में और इसमें दोनों में मार्क करके देख सकते हो। मींस यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों को कोरिलेट करके आप जो भी एसएमटी कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या चल रहा है, यूजीयू दोनों अलग अलग, मींस कुछ मूव अलग अलग दे रही है। जैसे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी चलते हैं ना कभी कभी अपोजिट, तो इस तरीके से चलती हैं कभी कभी ये, ठीक है। नहीं तो वैसे ये 5% या 3% ही होता है कभी जभी वाला बोल रहा हूँ। अपने निफ्टी बैंक निफ्टी तो अब एक्सपायरी अलग हो गई है, तो वो ज़्यादा ही अलग अलग घूम रही हैं, ठीक है। नहीं तो पहले जब एक्सपायरी सेम थी उनकी, तब वो एग्जैक्ट अपने ही कोरिलेट करके चलती थी। बट अभी इसमें जो भी कोरिलेशन है, इसमें एग्जैक्ट चलती हैं, बट कभी जब भी बोल रहा हूँ 100 में से एक दिन या 2 दिन चलती है अलग, नहीं तो वैसे नहीं चलती, ठीक है। बट उससे एक आपको जो चीज़ें हैं ना वो पता चल जाती है कि हाँ मार्केट इस लेवल पे आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें हम डी एक्स वाई का भी यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन पेयर है वो अपोजिट है बट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें हमने ए एम डी कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसमें हम स्टैंडर्ड एविएशन कैसे प्लॉट करेंगे। तो स्टैंडर्ड एविएशन प्लॉट करने के लिए हम यहाँ से जो भी हमारा फिबोनाची सेटिंग की थी जिस टूल में, उसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब आपको अप्लाई ऐसे नहीं करना है, जो आपका पॉइंट निकल गया ना प्रीवियस उसमें नहीं करना है, और यहाँ तक नहीं करना है, समझ में आया। मीन्स ऐसे इस लेवल पे ही करना है बट इस तरीके से नहीं करना, प्रीवियस जो स्विंग है उससे और जो लास्ट स्विंग है उस तक। हमको ये प्लॉट करना है कैसे, हमको ये प्लॉट करना है जैसे हमने यहाँ से फिबोनाची टूल मार्क किया, ठीक है। हमको प्लॉट करना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स जो हमारा जो लास्ट स्विंग होगा ना उससे प्रीवियस स्विंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जोन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जोन मिल गया, अब यहाँ से हमको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा लेवल है ना एक -2 और -2.5, ठीक है। ये हमारा एक एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे अभी हमारी क्वांटिटी है, हम 2 लॉट से या 1 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 5 लॉट से समझ लो आप, जितनी भी आपकी कैपेसिटी होगी उतने लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना आधा लॉट, जो भी हमारा आधी क्वांटिटी है वो बुक कर लेंगे, या 70% 80% बुक कर लेंगे, जो बाद बाकी है उसको हम रनिंग पे छोड़ देंगे बट ट्रेलिंग एसएल के साथ, समझ में आई। एक जो सक्सेसफुल ट्रेड होती है ना वो ऐसे ही ली जाती हैं। आप 80% यहाँ पे बुक कर लेना, 2 और 2.5 तक, -4 तक जाएगी बट उसके लिए आपको बायस फिर देखने पड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे बायस होते हैं ना, जैसे नीचे इसके 4 के जो -4 हमारा जो पॉइंट है, इसके नीचे हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, या एफबीजी आ रहा है या ओबी आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ओबी से मार्केट ज़्यादा एक्सपेंस करती है, ठीक है। वो आपको क्वार्टरली थ्योरी में समझाया जाएगा जब आएगी, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। कहाँ पे आपको एक्यूमुलेट जो पावर ऑफ 3 है वो एग्जैक्ट कहाँ पे वर्क करना है कहाँ पे नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको क्वार्टरली थ्योरी में एग्जैक्ट समझ में आएंगी। आप एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाओगे उसके बनने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से क्वार्टरली थ्योरी का यूज़ किया जाएगा। और आप जो होते हैं ना डायरेक्शनल, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है उसको आप इजीली फाइंड कर पाओगे क्वार्टरली थ्योरी के बेस पे। नॉर्मली क्वार्टरली थ्योरी यूट्यूब पे अब 2-3 जगह पड़ी हुई है, मीन्स पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, 1-2 लेक्चर पढ़े हुए हैं, बट जो रियल चीज़ है ना क्वार्टरली थ्योरी की, वो किसी ने नहीं बताई भाई। कुछ लोगों के पेड कोर्स है ना, उनमें ही उनने वही चीज़ बता दी है जो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। बट जो रियल क्वार्टरली थ्योरी है वो उनको भी नहीं पता है जो आजकल सिखा रहे हैं। वो इधर उधर से थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा करके बस दे दे रहे हैं, उनने आज तक चार्ट पे अप्लाई भी नहीं की हैं वो चीज़ें जो क्वार्टरली थ्योरी में है या इब्डा साइकिल में है।
या जो भी आपकी नॉर्मली 90 मिनट साइकिल, मैक्रोज हुए, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अब तक उनने खुद अप्लाई नहीं की हैं जो आपको सिखा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी आपके ये चल रहा है ना नॉर्मली कोर्सेज में, मेंटोरशिप में या और किसी चीज़ में, भाई मेरी भी मेंटोरशिप चल रही है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, वो लोग जान भी रहे हैं क्या चीज़ रियल है क्या चीज़ फेक है, ठीक है। और मैं इतना बोल सकता हूँ, जो 25 जो लोग चुने हुए हैं, जिनने भी एनरोल किया है 25 लोगों ने, उनमें से 20 से ऊपर लोग ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अब भाई जो भी 5 लोग या उससे ऊपर के हैं, मैं तो भाई 20 को, जो भी हमारे 25 ट्रेडर्स हैं ना, जो भी मेंटोरशिप ज्वाइन कर रखी है, मैं भाई उनकी कह रहा हूँ, मेरा तो भाई मोटिव ये है वो 25 to 25 ही निकलें पूरे, एकदम सारी चीज़ें सीख के। अब भाई जो जिसका जैसा दिमाग वो जैसी प्रकृति करेगा, मेरा तो मानना सीधा सीधा ही है। बट जो भी लोग हैं वो सच में रियल हैं और सीखना चाहते हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, जो जिस तरीके से भी वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, दी हुई चीज़ों को जिस तरीके से मैं उनको सिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उस तरीके से सीख रहे हैं, एक मेंटोर की तरह मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। समझ में आई? और उनको खुद पता है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो चार्ट भेजते हैं, जो होमवर्क मैं देता हूँ वो होमवर्क फिनिश करते हैं, उनको पता है वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी जर्नी में, इस जो भी आपकी मेंटोरशिप जो हमारी स्टार्ट हुई थी उस दिन से आज तक, ठीक है। वो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं जो यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी, लोगों के पेड मेंटोरशिप में कहीं नहीं मिलेगी, वो चीज़ जानते हैं, और इसीलिए अब उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, सिर्फ मेरे को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, और जितने भी प्लेटफॉर्म पे। मैं इतना अवेलेबल नहीं हूँ सारे पे, एक्टिव भी नहीं हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली वो ये सारी चीज़ें जानते हैं क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भाई एक रियल चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, जो रियल नॉलेज होती है उस पे, ना कि इस फेक वर्ल्ड पे जो भी चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, जो भी इधर उधर, भाई मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको स्लोली स्लोली यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, बट जो मेंटोरशिप में सिखा रहा हूँ लोगों को, भाई उनको पता है वो वर्थ इट है या नहीं, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा ना वो -2 to -2.5 होगा, जो हमारा जोन है, जिसमें हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी 100% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, 80% करते हैं, 50% कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपके वाइस कह रहे हो, जो आपका डायरेक्शन कह रहा हो, उसके थ्रू आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो होगा -4, ठीक है। ये हमारा लास्ट टारगेट होगा, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो उसमें, कौन से नहीं। आपका कभी कभी जो टारगेट होता है वो इससे आगे भी जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे 1:2 मिला, 5 मिला, 8 मिला, इस वाली पूरे जोन में जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन था हमारा, इसमें 1:5 से 1:10 तक मिल गया आपको, ठीक है। मैं एक एज्यूम कर लो आप, इतना मिल गया। कभी कभी वो 15 तक चला जाता है, 1:15, 1:18, ठीक है। जितना आपको इस पूरे ट्रेड में मिला उसके डबल जा सकता है। बट वहाँ पे ना मार्केट में चीज़ें डिपेंड करती हैं, चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं, कोई न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। आपका डायरेक्शन क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, जो मार्केट के मूव हैं वो क्या कह रहे हैं, जो मार्केट अब तक प्रीवियसली चलती आई है वो क्या कह रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कौन सा सेशन है, ये कौन से सेशन में कौन सी मार्केट क्या करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि सेशंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट को ट्रेड किया जाता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हमारा AMD कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और कैसे इसको हम जो फिबोनाची में सेटिंग्स हैं उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम अपने एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। और जो भी डिटेल में सारी चीज़ें हैं, AMD कॉन्सेप्ट हुआ या स्टैंडर्ड एविएशन, तो मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। और जो AMD कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि इसमें मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें भी समझा देता बट इसमें लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर देखने में मज़ा नहीं आता है और ना समझने में आता है फिर, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट करो प्यारे प्यारे, जो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं उसको लेके, आपको 1% भी हेल्प कर रहा है ये लेक्चर या ये यूट्यूब चैनल ट्रेड विद TR, तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारे जो भी चीज़ें आती हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कि आपको एक रियल नॉलेज मिलती है, कॉल टिप नहीं, रियल नॉलेज, ठीक है।
तो हम अपने कैंडल स्टिक चार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हैं, इनको मैं ज़रा हटा देता हूँ। तो ये मेरी सारी एंट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की थी। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। तो हमारा ये पॉइंट है एक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट कर रही है यहाँ पे एक्यूमुलेट एक जोन में, अप डाउन कर रही है। ये चीज़ आपको भी पता है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट कर रही है, तो आपका जो टारगेट होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है। अब ये कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है, ये हमारा प्रीवियस डे लिक्विडिटी पॉइंट मान लो इसको, या प्रीवियस स्विंग लिक्विडिटी पॉइंट, प्रीवियस स्विंग लिक्विडिटी पॉइंट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मीन्स ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, देख रहे हो आप, ये एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट के बाद ये मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट होने के बाद यहाँ पे ये मैनिपुलेशन किया मार्केट ने। ठीक है, मैनिपुलेशन करने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये हमारा AMD कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई हो गया यहाँ पे। ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे हमको समझ आ गया कि यहाँ पे मैनिपुलेशन, यहाँ से मार्केट आप देखो, ये कैंडल देखो, ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनी है सारी। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्रेसिव मूव है। मार्केट का जो एग्रेसिव मूव होता है ना, वो है। यहाँ पे मार्केट ने एग्रेसिवली अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ये मार्केट यहाँ से उठी एकदम एग्रेसिवली। ठीक है, यहीं से गिर जाती मार्केट, गिरने को होती यहीं से गिर जाती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेट किया, यहाँ से पावर ऑफ 3 ड्रॉ किया। मीन्स AMD कॉन्सेप्ट, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट डाउन आई। ये मार्केट डाउन आई कहाँ तक, अपने जो भी लास्ट इसका टारगेट होगा ना, ये वाली लिक्विडिटी है इसका लास्ट टारगेट, ये हम मार्क कर देते हैं, ये है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टारगेट हो गया। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपना प्लॉट करेंगे। ठीक है, जो हमारा टूल है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट कहाँ पे था, हमारा जो पहला टारगेट होता वो हमारा होता यहाँ इस वाले जोन पे। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होता, जो हमारा -2 से -2.5 है। ठीक है, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा पहला टारगेट होता, यहाँ पे हम अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, आधी कर सकते हैं, या 80%, जो भी आपको करनी हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, जो हमारा लास्ट टारगेट है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है -4 पे। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन भी दिया है। एक मिनट, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन भी दिया है। देखिए, ये जो पॉइंट था ना -4, जो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन का लास्ट बुकिंग पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन भी दिया है। देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, ये देखिए, रिजेक्शन दिया है मार्केट ने, मीन्स उसको जो इम्पोर्टेंस दी है। फिर उसके बाद जो डायरेक्शन था मार्केट का, वो ऑल ओवर डाउन ट्रेंड था। ठीक है, तो मार्केट और नीचे चली गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी रन की है इसने, ये यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट स्वीप किया। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ये हमारा OB में आया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, देन एक्सपेंस। ठीक है, ये क्वार्टरली थ्योरी में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ एक्सपेंस करेगी मार्केट, कहाँ कंसोलिडेट करेगी, कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन जोन में फंसा देगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देगी मार्केट, जो क्वार्टरली थ्योरी में आप बताई जाएंगी। ठीक है,
तो ये जो टारगेट था हमारा यहाँ पे मिल जाता आपको, तो यहाँ से हम हमारी ट्रेड कैसे प्लान करते, आपको यही चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको अपनी ट्रेड प्लान करनी होती तो किस तरीके से करते वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से हमारी ओटी एंट्री होती, जो हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज है ना, वो यहीं पे होती। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक आप एफ बी जी मार्क कर लो, ये हमारा एफ बी जी हो गया। यहाँ से मार्केट अपने एफ बी जी में आई, जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, वो कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, नहीं देखा है तो अब तक आप देख लेना, वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो हमारी जो एंट्री होती वो हम ऐसे प्लान करते, ये हमारे एफ बी जी के ऊपर ये हमारा ये आ जाता एस एल, और ये हमारी एफ बी जी के ऊपर वो आ जाता टारगेट। अब आप इसको सेफ असाइड के लिए एफ बी जी के ऊपर ना रख के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट एफ बी जी से ना आके ऑर्डर ब्लॉक से आती है। ठीक है, जो रिवर्स होता है ना, कभी ये पॉइंट अभी यहाँ से आया, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स में आती है। जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आई, यहाँ से भी तो आ सकती थी, ये भी तो एफ बी जी पॉइंट है ना। तो एक मार्केट की साइकोलॉजी ऐसे ही रीड की जाती है। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप समझ सकते हो, एग्जैक्ट कोई भाई टारगेट नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो हमारे जो टारगेट था पहला वो यहाँ पे होता है, इसी जोन में कहीं भी रख देते तो हमारी इजीली यहाँ से 1:3 1:4 की ट्रेड आपको इजीली मिल जाती। ठीक है, 1:3 या 1:4 की ट्रेड। और अगर आप लास्ट 4 तक जाते, जो -4 हमारा लास्ट पॉइंट था, वहां तक जाते जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, ये देखिए दिया है, अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे आपकी 1:6 की ट्रेड बनी है। ठीक है, 1:6, आप समझ सकते हो 1:6 क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से ट्रेड ऐसे डन हो जाती। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे ही। ठीक है, जहाँ पे हमारा AMD कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, अभी रिसेंट का ही देख लेते हैं, इतने पीछे क्या ही जाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये मैं 1 आवर पे देख रहा हूँ, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 आवर पे भी देख सकते हो, डेली पे भी देख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे उस पे देख सकते हो। टाइम अलाइनमेंट आपको पता ही है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत तरीके से समझाया गया है। ठीक है, जो भी लेक्चर्स हैं कम से कम 4-5 बार आपको टाइम अलाइनमेंट समझाया गया है, और सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से स्टार्टिंग से, उनको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, और वो अभी तक जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन हुआ। देन ये हमारा मैनिपुलेशन जोन हुआ। ठीक है, ये हमारा मैनिपुलेशन जोन हुआ। मैनिपुलेशन के बाद हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने ये क्यों मार्क किया, अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट बहुत देर से यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही थी इसी जोन में। ठीक है, इसी जोन में करने के बाद ये हमारा यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा मैनिपुलेट किया है, मार्केट ने छोटा सा मैनिपुलेशन दिया है। अब ये मैनिपुलेशन कहाँ तक दिया है, अब देखिए, अब लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करते तो लिक्विडिटी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर इसको रिवर्स जाना होता या लिक्विडिटी स्वीप करनी होती तो यहीं से स्वीप करके जा सकता था, इतना नीचे नहीं आता। ठीक है, ये लिक्विडिटी रन में आ जाती हैं चीज़ें। अब लिक्विडिटी रन में क्यों आई, रन में इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह, अब ये तो न्यूज़ कैंडल है। ठीक है, ये न्यूज़ कैंडल है, बट यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इस वाले जोन को आप मार्क करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। ठीक है, प्लस FBG, वो IFBG हो गया, प्लस BPR हो गया। 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको एक पॉइंट पे, और हमको कंफर्मेशन के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, सिर्फ 2, बट यहाँ पे 3 मिल रही हैं आपको। तो आपको श्योरिटी हो गई कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो जा सकती है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी वाली अब ट्रेड बना लेते, जो इसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% हो जाती, क्योंकि 3 चीज़ें मिल रही हैं, समझ में आई, 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको चीज़ें पता है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अपना, जो हमारी जो वो है ना हमारा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हम यहाँ से लगाएंगे।
अब यहाँ से यहाँ तक ये मार्क कर लिया, ये हमारा पूरा लेग था ना, पूरा लेग मार्क करेंगे हम। ये पूरा लेग मार्क किया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे प्लान होती, यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लान होती वो कैसे होती। यहाँ से मार्केट डाउन गई, ठीक है, डाउन गई, फिर मार्केट रिवर्स आई। अब एंट्री लेने को यहाँ से हो जाती, ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री प्लान हो जाती। देखिए यहाँ से, ठीक है, ये हमारा एक सेफ साइड एस एल हो गया, माना कि एस एल बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एस एल बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको छोटा लेना है आप छोटा ले सकते हो, बट छोटा आपको यहाँ तक लेना है, ठीक है, जो अपना मिटिगेशन ब्लॉक, जो ब्रेकर ब्लॉक होते हैं वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, मार्केट आएगी यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगी, ये चीज़ आपको पता है। और एक रियल एंट्री वैसे यहीं से बननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कैंडल क्लोज की ये वाली, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट। अब आप इस वाली कैंडल को देखो गौर से, इसने क्लोजिंग यहाँ दी, ठीक है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, कैंडल डाउन आई, डाउन कहाँ तक आई, अपने इस वाले पॉइंट तक, यहाँ से मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद मार्केट गई अप के बाद यहाँ डाउन, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर एकदम एक्सपेंस कर दिया मार्केट ने। एक्सपेंस कहाँ तक किया, अपने वही 2.5 लेवल, जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो देखिए, लेवल देखिए बस आप। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल दिया उसमें -4 को वो किया था, इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है, अब यहाँ पे -2.5 को दिया, मीन्स किसी ना किसी पॉइंट को मार्केट, जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं उनको मार्केट इम्पोर्टेंस दे रही है, ठीक है, उनको वहां से रिजेक्शन दे रही है मार्केट, जैसे प्रीवियस में -4 से दिया था, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो जोन बताया था आपको, जो पहला टारगेट बताया वो यही जोन बताया है, देखिए यहीं से मार्केट खत्म। अब ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे यूज़ करते तो वो यहाँ पे हिट हो जाता, बट यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्ट जो प्लान बता रहा हूँ वो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक कर लेते हो तो आपको इतना लॉस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंट्री प्लान हो जाती, इसका जो एस एल है वो यहाँ पे रख देते या एफ बी जी के उस पर ऊपर रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक एफ बी जी पॉइंट हो गया, एफ बी जी के बाद यहाँ मिटिगेशन हो गया, ये दोनों चीज़ों को हिट करने के बाद मार्केट ऊपर। जो हमारा टारगेट होता पहला तो यही होता 1:2, तो यहाँ पे हमारा 1:2 खत्म हो जाता, तो यहाँ पे हम बुक कर लेते 1:2 के बाद जो लास्ट टारगेट है वो हमारा ये है -4, तो यहाँ पे हमें 1:4 की ट्रेड इजीली मिल जाती, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, समझ में आया आपको, इतना डिटेल में भाई कोई नहीं बताता, आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। और जो हमारी मेंटोरशिप है उसमें लोगों को पता ही है क्या चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, और डिटेल में मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बस इसीलिए नहीं बताता क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर जो अभी आपका टाइमिंग है ना उससे डबल भी जा सकता है, 3 गुना भी जा सकता है, ठीक है, मैं इसीलिए नहीं बताता। अब हम एक एग्जांपल जीबीपी यूएसडी में भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, ये, ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉइंट हो गया। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट को यहाँ आना था कायदे से, जो आपको मैंने चीज़ें बताई है वो यहाँ आना था, लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, ठीक है, उसके बाद ही भी हम एंट्री प्लान करेंगे, एएमडी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने एक आपको चीज़ बताई थी एसएमटी कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या? एसएमटी कॉन्सेप्ट, जिसमें मार्केट जो कोरिलेशन है वो देखेंगे हम दोनों पेयर्स को, किसी में लिक्विडिटी स्वीप करेगी किसी में नहीं करेगी। प्रीवियस वाले में क्या हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप की थी, बट इसमें क्या है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। तो इसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और हमको कंफर्मेशन के लिए ये 2-3 चीज़ें मिली गई थी ऑलरेडी। ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन मिल गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद हम देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, वो सॉरी मैनिपुलेट भी किया है मार्केट ने, ठीक है, मैनिपुलेशन जिसे बोलते हैं हम। ये यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट भी किया है, मैनिपुलेट के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। ये मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अब आप बोलोगे मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, मार्केट ऊपर आएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से क्यों लौटी, यहाँ पे भी एसएमटी लगा है,
आप देखोगे ना एसएमटी भाई हर स्विंग पे, हर लिक्विडिटी पॉइंट पे ऐसा नहीं है लगे ही लगे, बट कभी कभी लगता भी है। बट ईयूजीयू में बहुत एसएमटी वर्क करता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मैं दो चार चीज़ें ही देखता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू एंट्री प्लान करता हूँ अपनी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एसएमटी यहाँ से भाई बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको। ये एसएमटी मिल गया यहाँ से, मैं आपको मार्क करके ही दिखा देता हूँ यार। ये आपको यहाँ से एसएमटी हो गया ये, ठीक है, एसएमटी हुआ। एसएमटी कैसे हमने डिसाइड किया, ये एक्यूमुलेशन किया, ये मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से हम अपना वो जो टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन वो अप्लाई करेंगे। ये हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस स्विंग तक, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा, एंट्री प्लान कैसे करेंगे, एंट्री प्लान करने के लिए वही सारी चीज़ें लगेंगी जो मैंने बताई थी आपको। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यहाँ तक गई, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, क्यों आई, ये हमारा ओबी था, ये ओबी है ना, ये इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट रिवर्स आई, ये हमारा इसका ओबी ये था, तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से मिटिगेशन ब्लॉक पे ये आई ट्रेड, यहाँ पे हमारा एसएल हो गया इसके थोड़ा सा ऊपर, एंड देन जो हमारा टारगेट होगा पहला वो यहाँ पे होगा। देखिए उसमें जो मैंने आपको जोन बताए हैं वो एग्जैक्ट वर्क कर रहे हैं, उसकी गारंटी या उसकी वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें हमारा जो -4 था उसको मार्केट ने इम्पोर्टेंस दी थी, दूसरे में -2.5 को दी, तीसरे में -2 को दी है। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, तीनों एग्जाम्पल की चीज़ें। और जो हमारा पहला टारगेट था उसमें आपको सारी चीज़ें सेफली मिल रही हैं। पहला टारगेट आपको ये जोन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल ही मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, टारगेट मिल ही मिल रहा है। और यहाँ तक भी आप देख रहे हो, यहाँ से हमने ट्रेड प्लान की है, अपनी एंट्री प्लान की है, तो यहाँ से आपको 1:3 मिल गई भाई इजिली। 1:3 भाई कम नहीं होती है, मैं तो 1:2 पे काम कर रहा हूँ भाई। 1:2 1:3 इनफ है। जहाँ मेरे को 1:5 से ऊपर ट्रेड मिल जाती है वो मेरा लक्की डे हो जाता है। समझ में आई आपको। तो वही चीज़ है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो यार। यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ तक हमने ट्रेड प्लान कर ली, यहाँ तक हमारा टारगेट मिल गया, खत्म। 100% बुक कर लो या 80% कर लो, उसको फिर छोड़ दो। यहाँ से आप छोड़ देते फिर वो ऐसे ट्रेलिंग ऐसे लेट हो जाता आपका, खत्म ट्रेड। बट ऑल ओवर आप प्रॉफिट में ही हो भाई, क्योंकि आधी से ज़्यादा क्वांटिटी आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो। और आपका जो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, मीन्स उसमें भी आप प्रॉफिट में हो एसएल हिट होने के बाद भी, क्योंकि आपका जो एसएल है वो यहाँ पे या यहाँ पे हिट हुआ है भाई, उसमें भी आप प्रॉफिट में हो, जो आपकी बची हुई क्वांटिटी थी उसमें भी। ठीक है, तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, जो रियल चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ उसको समझो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना प्यार दिखाओ, ठीक है, जिससे कि मेरे को भाई मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँ, आपको सिखा सकूँ, ठीक है। क्योंकि जो सारी चीज़ें मेरे पे हैं, जो मेरे को आती हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आपको चार्ट रीड करना इतना ईजी कर दिया है ना मैंने। आप सारे लेक्चर्स को अगर देख लोगे ना आप और समझ लोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। मेंटोरशिप में जो लोग हैं वो भाई सारे लेक्चर्स, मेरा सबसे पहला जो होमवर्क दिया था ना मैंने उनको, वो यही दिया था कि जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको पूरा देखो, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा देखो, क्योंकि मैं जो भी आपकी स्टार्टिंग होगी ना वो टेस्ट लेके ही होगी। उनका मैंने पहले टेस्ट लिया है कि उनने वो सारे लेक्चर प्रॉपरली देखे हैं या नहीं देखे, क्योंकि वो बेसिक्स भाई इंटरमीडिएट लेवल के लेक्चर डाल रखे हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे। कुछ लेक्चर हैं जो बेसिक्स हैं, बट जो लेक्चर्स हैं सारे वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं। अगर ये लेक्चर आपको एडवांस लग रहे हैं ना, तो एडवांस लेक्चर आपको फिर क्या लगेंगे। मैं आपको क्वार्टरली थ्योरी या इब्डा साइकिल और जो भी सारी चीज़ें हैं ना, मैक्रोज वगैरह, और ये सीआरटी जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं एडवांस में, पता है क्यों नहीं बता रहा, इसीलिए नहीं बता रहा, टर्टल सूप है। मैं भाई पूरी सीरीज लेके आ सकता था इसके ऊपर, बट मैं इसके ऊपर सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया, कुछ स्ट्रेटजीज लेके आया, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिट समझ सको, निकाल सको, और सारी चीज़ों को वर्क में ला सको, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ चीज़ों को समझाना, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। मिलते हैं आगे आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्रेड विद टीआर को, और लेक्चर्स को पूरा देखा करें, जिससे कि कन्फ्यूज़न कम हो। और जो भी कन्फ्यूज़न है फिर भी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, जितना होता है हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बाय।